guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 25 दिसंबर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत है। क़ायद आज़म की विलादत सन 1876 में 25 दिसंबर को हुई। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुसलमानान हिंद के वो अज़ीम क़ायद हैं जिनकी मोमिनाना क़यादत और फ़िरासत की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानान हिंद को हिंदुस्तान में एक आज़ाद इस्लामी नज़रियाती रियासत पाकिस्तान की सूरत में अता फ़रमाई। हर साल 25 दिसंबर के तनाज़ुर में पाकिस्तान के नौजवानों के क़ल्ब ज़हन में शुकूक व शुबहात बिलख़ुसूस क़ायद आज़म के नज़रियात के बारे में पैदा करने की कोशिश की जाती है। आज की इस नशिस्त में हम कोशिश करेंगे कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के तहरीरी हवालों और आपकी तक़रीर के ज़रिए से ये बात अपनी कौम के नौजवानों पर वाज़ेह कर सकें कि क़ायद आज़म अपने अफ़कार व नज़रियात में किस तरह के इंसान थे और वो किस तरह की रियासत को मतलूब रखते थे। मारूफ़ कानूनदान SM ज़फ़र अपनी किताब में कुदरतुल्लाह शहाब के हवाले से एक मकाम पर लिखते हैं कि कुदरतुल्लाह शहाब जब तलबीब के अपने खुफिया दौरे पर थे तो आपने SM ज़फ़र को ये बात बताई कि वो एक यहूदी प्रोफेसर के घर एक मरतबा इन्वाइटेड थे और आपने ये देखा कि उस यहूदी के घर में मुख्तलिफ़ दुनिया के रहनुमाओं की तस्वीर लगी हुई हैं और उनमें से एक तस्वीर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की भी है। कुदरतुल्लाह शहाब तजाहुल आरफाना से काम लेते हुए तमाम रहनुमाओं के नाम पूछते पूछते बिल आखिर क़ायद आज़म की तस्वीर पर पहुँचे और सवाल किया कि ये शख्स कौन है। उस यहूदी प्रोफेसर ने जवाब में कहा कि ये मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान हैं और मैंने इसकी तस्वीर इसलिए रखी है कि इस शख्स ने इस्लाम के नाम पर एक मुल्क हासिल किया है। अब अगर इस मुल्क में ही इस्लाम नाकाम हो जाए तो फिर कहीं भी कामयाब नहीं हो सकेगा। मार्च 1940 में लाहौर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तारीख़ी इजलास में क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सदारती खुतबे में इरशाद फरमाया, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अप्रिशिएट why our Hindu friends fail to understand the real nature of Islam and Hinduism. They are not religions in the strict sense of word, but are in fact different and distinct social orders, and it is a dream that the Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality. And this misconception of one Indian nation has gone far beyond the limits and is the cause of more of our troubles and will lead India to destruction if we fail to revise our notions in time. उसके बाद क़ायद आज़म फरमाते हैं कि the Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs and literatures. They neither intermarry nor interdine together, and indeed they belong to two different civilizations. ये क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज हैं जो वाज़े तौर पर ये बता रहे हैं कि वो हिंदुओं और मुसलमानों को दो अलग-अलग कौमों के तौर पर देखते हैं जिन कौमों की बुनियाद अपने मजहबी नज़रियात पर है, जिसकी वजाहत क़ायद आज़म ने अपने कलिमात में फरमाई। इसी तरह क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जब 1948 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह फरमाया तो क़ायद आज़म ने उसकी इफ्तिताही तकरीब में अपने सदारती खुतबे में इरशाद फरमाया, द वेस्टर्न वर्ल्ड इन स्पाइट ऑफ इट्स एडवांटेजेस ऑफ मैकेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इज़ टुडे इन अ वर्स मैस देन एवर बिफोर। ये क़ायद आज़म के अल्फाज हैं कि क़ायद आज़म ये बता रहे हैं कि अपनी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एफिशिएंसी के बावजूद इस वक्त मगरिब तबाही के किनारे पर खड़ा है। क़ायद आज़म फरमाते हैं, द एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक थियरी एंड प्रैक्टिस विल नॉट हेल्प अस इन अचीविंग आवर गोल of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace which alone can save it and secure the welfare,
happiness and prosperity of mankind। ये क़ायद आज़म के अल्फाज हैं जिसमें वाज़े तौर पर यह बताया जा रहा है कि मग़रिब का निज़ाम मईशत, चाहे वो कैपिटलिज़म की सूरत में हो या रशिया का निज़ाम मईशत जिससे सोशलिज़म का नाम दिया जाए, क़ायद आज़म ये बता रहे हैं कि मुसलमानों का एक अलहदा अपना निज़ाम मईशत है। और यकीनन स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर अपनी तकरीर में यह बात कहना ये इस बात की दलील है कि क़ायद आज़म पाकिस्तान को एक ऐसी इस्लामी फ़लाही रियासत बनाना चाहते थे जिसका हर निज़ाम हयात कुरान और सुन्नत के उसूलों के ऐन मुताबिक हो। इसी तरह 1947 में लाहौर में 30 अक्टूबर क़ायद आज़म ने अपनी एक और तकरीर में, बहुत ये लंबा क़ायद आज़म का खुतबा है और उसमें क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी कौम से ख़िताब करते हुए ये फरमाया कि all I require of you now is that every one of us to whom this message reaches must vow to himself and be prepared to sacrifice his all if necessary in building up Pakistan as a bulwark of Islam। ये क़ायद आज़म फरमा रहे हैं कि मेरा ये पैगाम जहाँ तक पहुँचता है लोगों को मेरा ये पैगाम पहुँचा दो कि अपना सब कुछ पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाने के लिए कुर्बान कर देना। इसी तरह 24 अगस्त 1947 पाकिस्तान बनने के चंद रोज़ बाद ही क़ायद आज़म ने अपनी एक तकरीर में इरशाद फरमाया कि I therefore call upon every Muslim man and woman in Pakistan to fortify themselves against their present sorrows for the establishment of their national state for which they have suffered and already sacrificed so much, and which is now for them to build up, so that before long it can justify its position as the largest Islamic state in the world। क़ायद आज़म ने पाकिस्तान के लिए द लार्जेस्ट इस्लामिक स्टेट इन द वर्ल्ड के कलिमात इस्तेमाल फरमाए। और क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ तो आपकी बहन मिस फातिमा जिन्ना अपनी किताब माई ब्रदर में लिखती हैं कि ही स्लेप्ट फॉर अबाउट 2 hours undisturbed, and then he opened his eyes, saw me and signaled with his head and eyes for me to come near to him. He made one last attempt and whispered, Fati Khuda Hafiz, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. His head dropped slightly to his right, his eyes closed। क़ायद आज़म के ये वो आखिरी अल्फाज हैं जो आपने इस दुनिया से रुखसत होते वक्त अपनी बहन के सामने अदा किए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली क़िस्त में मैं तफसील से ये बयान करूँगा कि क़ायद आज़म की 11 अगस्त की तकरीर का कंटेंट क्या है और किस तरह से इस हवाले से हमारे लोग कन्फ्यूजन्स का शिकार हैं। अल्लाह ताला क़ायद आज़म की क़ब्र पर अपनी करोड़ हार रहमतों का नुज़ूल फरमाए। क़ायद आज़म पाकिस्तान को एक इस्लामी फ़लाही रियासत देखना चाहते थे। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपस में लड़ने झगड़ने के बजाय अपनी मट्टी से वफ़ा करें, अपनी कौम से वफ़ा करें, अपने मुल्क और अपने दीन से वफ़ा करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करें। अल्लाह ताला हमें इन क्राइसिस से बाहर निकाल कर यकीनी तौर पर दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाएगा। सिर्फ़ शर्त एक है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं।